गाइस दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ये इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं पार्ट 1 के अंदर वीडियो बना चुका हूँ। तो जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम पार्ट 2 के अंदर कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर आपका इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। क्या है इस टॉपिक का मतलब? प्रिंसली स्टेट्स मतलब रजवाड़े थे, उनको कैसे भारत के साथ जोड़ा जाए। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या थी आपको बताऊं तो एक्चुअली जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले दो तरीके की इंडिया हुआ करती थी, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया वो भाग था, वो पार्ट था जिसको सीधे तौर पर अंग्रेज़ चलाते थे, अंग्रेज़ कंट्रोल करते थे उसको। अब प्रिंसली स्टेट्स वो पार्ट था जिनको राजा महाराजा चलाया करते थे। वो छोटे छोटे राजा महाराजा रजवाड़े थे, राज्य थे जिनको किंग्स और उनके प्रिंस रूल किया करते थे। तो क्या था, देश की आज़ादी से पहले करीब ऐसे 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर। आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स में आपसे कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर। और आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ ये सभी प्रिंसली स्टेट्स भी आज़ाद थी और इनके पास मोटे मोटे तौर पर 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि वो भारत को ज्वाइन करे, दूसरा ऑप्शन था वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे और तीसरा ऑप्शन था कि वो चाहे तो एक अलग आज़ाद देश बनाकर भी रह सकते हैं। तो भारत की यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था कि कैसे इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को, इन रियासतों को इंडिया के साथ जोड़ा जाए। और ये काम किसको सौंपा गया दोस्तों? ये काम सौंपा गया सरदार पटेल को। सरदार पटेल की अगर हम लोग बात करें तो सरदार पटेल उस वक्त भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और इसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि कैसे भारत के सभी 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत के अंदर जोड़ा जाए। तो गाइस ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जो रियासतें थी, उनमें से ज़्यादातर स्टेट्स भारत के साथ जुड़ने को मान गई थी, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने भारत के साथ मिलने से मना कर दिया या भारत के साथ मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट की। तो कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स थी उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टेट के आपको नाम बता देता हूँ। मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत के साथ जुड़ने से मना कर दिया था। तो किस तरीके से इन राज्यों को भारत के साथ जोड़ा गया, तो अगला टॉपिक हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैदराबाद इशू। हैदराबाद इशू जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स में पूछा जाता है आपको कि कैसे हैदराबाद भारत के साथ जोड़ा गया, इस बारे में बात करते हैं। तो हैदराबाद का जो राजा था उसका टाइटल मिला हुआ था निज़ाम का। तो हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। उस वक्त हैदराबाद सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी और इसका राजा जो उसको टाइटल था निज़ाम का। और निज़ाम भी दुनिया के अंदर वन ऑफ द रिचेस्ट एंड पावरफुल, बहुत ज़्यादा रिचेस्ट था और बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन था। तो सिंपल सी बात है, रिचेस्ट भी है, पावरफुल भी है, पावर भी है उसके पास और बड़ी राज्य भी है उसके पास। तो वो क्यों भारत के साथ जुड़ना चाहेगा? और ये रीज़न था कि निज़ाम ने साफ मना कर दिया और उसने बोल दिया कि न मैं भारत के साथ जाऊँगा न पाकिस्तान के साथ। और निज़ाम ने बोला कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, एक स्वतंत्र राज्य रहेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के लिए हैदराबाद, जो कि बीचों बीच स्थित है इंडिया के, साउथ इंडिया की तरफ। और कैसे भारत के साथ जोड़ा जाए, अगर नहीं जोड़ा गया तो भारत की यूनिटी को उससे बहुत बड़ा खतरा था। तो बात करते हैं आगे टॉपिक की। तो जो लोग थे हैदराबाद के, दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द रूल ऑफ निज़ाम। जो वहाँ के लोग थे वो निज़ाम के रूल से बहुत ज़्यादा परेशान थे, नाखुश थे। तो क्या किया उन्होंने? दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द निज़ाम। उन्होंने निज़ाम के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि उनको सबसे अच्छा मौका लगा कि जहाँ पर सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उनको भी ये सबसे बढ़िया चांस लगा कि क्या पता इसी बहाने निज़ाम के रूल से भी छुटकारा मिल जाए। तो इसीलिए क्या हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए निज़ाम ने अपनी एक फोर्स भेजी, आर्म्ड फोर्स भेजी, जिसका नाम था राजाकार। ये आपको याद रखना है, राजाकार 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। राजाकार क्या थी? राजाकार निज़ाम की आर्म्ड फोर्स थी। तो राजाकार को भेजा गया। क्यों भेजा गया? टू सप्रेस द प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, और पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स को मारने के लिए। तो आगे क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैदराबाद के अंदर, जब लोगों को मारा जा रहा था, तो अब भारत सरकार ने एंट्री की। भारत सरकार इसी बात का वेट कर रही थी। तो अब क्या हुआ, भारत सरकार ने इस मैटर के अंदर इंटरफेयर किया। और भारत सरकार के इंटरफेयर का मतलब क्या था कि अब जो लड़ाई थी वो राजाकार वर्सेस इंडियन आर्मी और राजाकार के बीच में लड़ाई चली। और कुछ डेज़ की लड़ाई के बाद ही निज़ाम ने सरेंडर कर दिया
और सरेंडर करने के बाद ही फाइनली साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो गाइज आपका अक्सर 1 या 2 मार्क्स में एक टॉपिक भी आता है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अभी मैंने हाल ही में बोला कि जो निज़ाम था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या, इसके बारे में बात करते हैं। 1 या 2 मार्क्स में इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मोटे मोटे तौर पर एक डॉक्यूमेंट था, एक पेपर था। काय का डॉक्यूमेंट था? एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर राजा महाराजाओं को साइन करवाया जाता था कि हाँ वो अपनी मर्जी से भारत के साथ जुड़ने को तैयार हैं। तो इस सबूत के तौर पर एक डॉक्यूमेंट था दैट हैज़ बीन साइंड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स दैट दे वर रेडी टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मणिपुर इशू। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर को किस तरीके से भारत के अंदर जोड़ा गया, इस बारे में बात करते हैं। तो मणिपुर के राजा थे, इनका नाम था बोधचंद्र सिंह। तो ये 1 मार्क्स में आपको याद रखना है, बोधचंद्र सिंह मणिपुर के राजा का नाम था। और मणिपुर को अगर आप लोग दिमाग में आते के साथ ही सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि मणिपुर का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, वो बाकी इंडिया के पार्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो उसके महाराजा को भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कहीं ऐसे ना हो कि भारत के साथ जुड़ने के बाद उसका कल्चर और लैंग्वेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय न कर दिया जाए। तो इसीलिए क्या हुआ, भारत सरकार ने मणिपुर के राजा को इस बात का एश्योरेंस दिया, इस बात का वादा किया कि उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाएगा और भारत उनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इस आधार पे महाराजा ने क्या किया, इलेक्शंस हेल्ड करवाए। इलेक्शंस किस लिए करवाए, जानने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं कि हमें भारत के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। और इस तरीके से जो मणिपुर है वो एक ऐसा राज्य बना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधानिक, जहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, और मोनार्की का मतलब एक राजतंत्र। तो राजा भी था और इलेक्शन भी हो रहे थे, इसको बोला गया इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर मैचिंग के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर एक तरफ लिखा होगा और दूसरी तरफ लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इलेक्शन कराए गए, लेकिन भारत सरकार ने महाराजा को प्रेशराइज किया। और प्रेशराइज किस चीज़ के लिए किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करवा लिए गए विदाउट कंसल्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। तो दोस्तों अब बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ के ऊपर भी 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ को भारत के साथ कैसे जोड़ा गया। तो जूनागढ़ की अगर बात करें तो आज करंटली गुजरात जहाँ पर है वहाँ पर जूनागढ़ हुआ करता था। तो जूनागढ़ के राजा ने भी भारत के साथ जुड़ने से मना कर दिया था। फिर किस तरीके से उसको जोड़ा गया? जूनागढ़ के जो लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जूनागढ़ वॉज क्लियरली वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। ज़्यादातर जो लोग थे उसके भारत के साथ जुड़ना चाहते थे और इसी आधार पर जूनागढ़ को भारत के साथ जोड़ लिया गया। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट अप्रोचेस। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस आधार पर प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ा गया, क्या क्या बेसिस थे, क्या क्या लॉजिक्स दिए गए। तो मोटे मोटे तौर पर 3 अप्रोचेस थी सरकार की। तो सबसे पहली अप्रोच क्या थी? द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्या था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भले उसका राजा जुड़ना चाहे या ना जुड़ना चाहे, तो इस आधार पर भी प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ लिया जाता था। दूसरी बात करें अप्रोच की, तो दूसरी अप्रोच कहती है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट वाज रेडी टू गिव सम ऑटोनॉमी ऑफ द इंटरनल अफेयर्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। इसका मतलब क्या था कि भारत सरकार कुछ राज्यों को कुछ हद तक रियायत देने को भी तैयार थी, कुछ ऑटोनॉमी देने को भी तैयार थी। कि ऑटोनॉमी कैसे कि उनके इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल मैटर्स के अंदर भारत सरकार कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। तीसरी अप्रोच की बात करें तो गवर्नमेंट एश्योर्ड द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इसका मतलब क्या था कि सबसे पहले प्रॉब्लम राजा महाराजा की हुआ करती थी बाउंड्रीज़ को लेके, कि बाउंड्रीज़ को लेके बहुत डिस्प्यूट हुआ करते। तो यहाँ पे क्या था, भारत सरकार ने राजा महाराजा को इस बात का एश्योरेंस दिया कि भारत सरकार के साथ जुड़ने के बाद उनकी बाउंड्रीज़ को भारत सरकार पूरी तरीके से सुप्रीम इम्पोर्टेंस देगी और उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना रखते हैं कि जो बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं इसके वो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको बाकी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।